कल मैंने आपको बताया था कि आपने किसी भी मार्केट में अपने डायरेक्शनल बायस को कैसे बिल्ड करना है, यानी प्राइस चार्ट पे जाके आप इस मार्केट के बायर हो या सेलर हो, इस चीज़ को आपने किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है। और लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कल की वीडियो में रह गई थी, अगर उसको एक्सप्लेन करने लगता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने कहा कि कल की वीडियो का ही एक तरह से पार्ट 2 बना के आपको वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। वो ये है कि अगर आपने डायरेक्शनल बायस को आप बिल्ड कर लिया है तो कब तक वो आपकी डायरेक्शनल बायस मार्केट में वैलिड है। यानी लेट सपोज अगर एक बुलिश ट्रेंड में आपने देखा मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और आपने अपनी डायरेक्शनल अप्रोच या बायस को उस मार्केट को लेके बिल्ड किया कि भाई मैं इस मार्केट का बायर हूँ, ठीक है, मैं इस मार्केट पे बुलिश हूँ, तो उस बुलिश ट्रेंड में कौन सा वो ऐसा इवेंट है कि जिस इवेंट के होने के बाद आप उस मार्केट में बायर नहीं रहेंगे, आपका ये जो बुलिश बायस है, अप्रोच है, ये ख़त्म हो जाएगी, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप ये वाली कल वाली भी आपने उसको बहुत गौर से देखा, तो ये उससे भी ज़्यादा गौर से आपने देखना है, बिकॉज इसमें थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे ले जाके मैं आपको बताऊंगा ये जो बायस शिफ्ट होता है, ये कौन से कौन से वो इवेंट्स होते हैं प्राइस चार्ट पे कि जो आपके बायसेस को शिफ्ट कर रहे होते हैं। और आपकी कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े कि जहाँ पे आप लोगों ने बोला कि शॉर्टर टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी आप एक वीडियो बना के बताएं कि भाई 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने अपने डायरेक्शनल बायस को किस तरीके से बिल्ड करना है। तो उसके लिए भी, उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए वेरी सून लेके आऊँगा। उसके अंदर हम 15 मिनट 30 मिनट को एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि आई डोंट एडवोकेट या एंडोर्स that much of a shorter time frame like 15 minute and 30 minutes, लेकिन चले आप लोग चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। प्राइस चार्ट पे चल के हम अगली बातें करेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यूएसडी जेपीवाई मार्केट का चार्ट टाइम फ्रेम, यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट है और गोल्ड मार्केट, इन दो मार्केट्स को रेफरेंस बना के ये वाली बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखनी है एक बात आपने, और मुझे रेगुलर फॉलो करने वाले या खासतौर पे जिन्होंने मेरा ट्रेडिंग कोर्स किया है, जो एक फ्री रिसोर्स मैंने आपके लिए अपने चैनल पे रखा हुआ है, अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। 75 वीडियोस इसमें पड़ी हैं। बिगनर लेवल पे काफ़ी हद तक ट्रेडिंग मार्केट्स को आप अंडरस्टैंड कर जाते हो। खासतौर पे ये वाली बातें जो इन वीडियोज़ में आप मुझे करते सुन रहे हो, देख रहे हो, ये तमाम बातें मैंने आपको पहले भी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोज़ में समझा भी दी हैं, आपको बता भी दी हैं। अब टोटल दो मार्केट कंडीशंस होती हैं। अब जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपने की, आप लोग जानते हो टोटल दो मार्केट कंडीशंस, एक लेफ्ट राइट मार्केट ऊपर जा रही है ट्रेंडिंग मार्केट होगी, या फिर और एक रेंज बाउंड मार्केट होगी, यानी मार्केट ट्रैप्ड है एक बैंड में, जिस बैंड की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट है, जिस बैंड की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब लेट्स से अब मैंने आपको कल थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं जो कल हमने बात की थी कि भाई सबसे पहले तो आपने डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। अगर आप नए हैं ट्रेडिंग मार्केट्स में तो आप किसी भी मार्केट को देख रहे हो, डेली पे जाओ। डेली के ऊपर जो डेटा आपने लेना है 1 से 3 साढ़े 3 महीने से ऊपर का डेटा प्राइस चार्ट पे आपने नहीं लेना। आप देखिए मैंने यहाँ पे जो डेटा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अर्ली अक्टूबर से लिया, तो तकरीबन 3.5 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे फिर आपने देख लेना है लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें हैं या गिरती हुई कीमतें आप देख रहे हैं। इस मार्केट के केस में उठती हुई कीमतें हैं। अच्छा, दैट मीन्स कि हमारा जो डायरेक्शनल बायस इस मार्केट पे है वो बुलिश है। दैट मीन्स वी आर बायर इन दिस मार्केट। अब कौन सा वो ऐसा इवेंट है कि जिसके होने के बाद वी विल नो लॉन्गर बी बायर इन दिस मार्केट, बुलिश इन दिस मार्केट? कौन सा वो ऐसा इवेंट है कि जो हमारे इस बुलिश बायस को चेंज कर देगा? और वो इवेंट हाईलाइट करने के लिए आपको जो सबसे पहला काम करना है कि इस ट्रेंड में आपको की लेवल्स को मार्क करना है, एरियाज को, सपोर्ट एरियाज को मार्क करना है। ठीक है, यानी आपका बायस जो शिफ्ट होगा ना वो सपोर्ट एरियाज पे होने वाले इवेंट के नतीजे में होगा। बुलिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में जो आपका बायस शिफ्ट होगा वो रेजिस्टेंस एरियाज पे होने वाले इवेंट्स पे होगा। ये बेशक इन बातों को नोट कर लो। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर इस वक्त मैंने ये वाला एरिया यहां पे हाईलाइट किया है, रेड लाइन, एक रेड लाइन मैंने यहां पे आपके सामने लगा दी है। ठीक है, अब थोड़ा सा दो चीजें आपको चाहिए बायस शिफ्ट को असेस करने के लिए कि मेरा एक मार्केट के ऊपर बुलिश बायस है, और कौन सी वो चीजें हैं कि जिन चीजों के होने के बाद मार्केट में मैं बुलिश इस मार्केट पे मजीद नहीं रहूंगा। ये जो बायस शिफ्ट है इसको हाईलाइट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक चीज आपको चाहिए, आपको लेवल्स मार्क करने आते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपको चाहिए कि टेक्निकली आपको, अगर ट्रेंड को आप देख रहे हो तो टेक्निकली ट्रेंड को आपको हाईलाइट करना आता हो, यानी बुलिश ट्रेंड। अब ये बातें वही वाली बात मैंने सब आपको बताई हुई है, लेकिन आपको पता भी है बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो। ठीक हो गया। और ये ट्रेंड तब तक एक्टिव है, जिंदा है, जब
तक कोई ऐसा लो ना प्लेस हो जो पिछले लो से नीचे निकल जाए, यानी कि मोस्ट रीसेंट जो मार्केट ने लो प्लेस किया है ना यहाँ पे हायर लो, ये सस्टेन्ड रहना चाहिए। अच्छा ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे पुल बैक देके दोबारा ऊपर निकले तो फिर ये वाला लो मोस्ट रीसेंट नहीं, अब ये वाला लो मोस्ट रीसेंट है, यानी पहले जो इस ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी का जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लो नंबर 2 था, अब लो नंबर 1 हो गया। अच्छा हो सकता है यहां से मार्केट दोबारा नीचे आए हल्का सा लो प्लेस करके ऊपर, अब इन दो लोज से इंपॉर्टेंट ये मोस्ट रीसेंट ये वाला लो बन गया। तो इस ये जो यूएसटी जेपीवाई मार्केट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें अगर आप देखो तो मोस्ट रीसेंट जो डोमिनेंट हायर लो है वो ये रेड लाइन के ऊपर पड़ता है, ये वाला पड़ता है, ऐसे ही है ना मोस्ट रीसेंट यहाँ। अब अक्सर लोग ये भी कहेंगे ऑन भाई ये भी तो हो सकता है ये वाला लो जो है, हाँ ठीक है ये भी हो सकता है, लेकिन डोमिनेंट आपके पास ये है। अच्छा चले इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं 155 को, यहाँ भी आपने लाइन निकाली, ये पूरा जोन बना लो आपको। अच्छा यार इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया है, पुल बैक देने के बाद रिसेंटली यहाँ से ऊपर गई है। एक बंदा कहता नहीं यार जो मेन मूव स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है ये, और यहाँ पहले भी, तो ये चले पूरा जोन बना लेते हैं हम इसको। ये वाला 154 का एरिया बन गया और ये वाला एरिया यहाँ पे बन जाता है 155 का, ठीक है 155, 62, 154, 41, यानी अब दो लेवल्स है जहां पे थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं यार ये वाला भी बनना चाहिए ये वाला भी, तो आपने इन दोनों के ऊपर रेड लाइंस लगा के इस पूरे जोन को हाईलाइट कर लिया, तो आपको पता लग गया कि अच्छा यार ये वो जोन है 154, 41 से लेके 155, 62 का। जब तक इस जोन से मार्केट ऊपर है और इस जोन की जो लोअर एक्सट्रीम है वो ये है, यानी फाइनल डिफेंस लाइन तो फिर भी ये बनी 154, 41 की। जब तक इस जोन से मार्केट ऊपर है तब तक मैं इस मार्केट का बायर हूं, तब तक ये मार्केट बुलिश है। अगर कीमतें पुल बैक देने के चक्कर में इस एरिया को अप्रोच करती हैं और इस एरिया पे बाइंग नहीं मिलती मार्केट को और ये एरिया ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो मेरा बुलिश बायस मैंने मार्केट में बनाया था वो फिर हॉल्ट हो जाएगा, वो फिर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे भी होता है समटाइम्स ये एरिया ब्रेक होकर यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई एरिया मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन वो फॉल्स ब्रेक था, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, वापस मार्केट ऊपर निकल गई, वो बात की बात है। फिलहाल जो हम अपने टॉपिक पे स्टिक रह के आपको, तो ये इसी तरीके से बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट में आप आए, अगर एक मार्केट लेट्स सपोज ये बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर जो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक कर जाती है तो दैट मींस अब आप अब इस मार्केट में आप बेरिश नहीं है। जैसे ऑयल मार्केट की मिसाल है, ऑयल मार्केट में आप देखेंगे इतने अरसे से बेरिश मार्केट का ट्रेंड है। अब इस बेरिश ट्रेंड के अंदर आप नोट कर लें हर हाई पिछले हाई से नीचे था, नोट कर रहे हैं ये देखें, लेकिन पहली दफा ऐसे हुआ बहुत अरसे बाद के मार्केट ने यहां पे ऐसा हाई बना दिया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया। तो अब मैं हेजिटेट करूंगा इस मार्केट में सेल करने से, क्योंकि जितना स्ट्रांग मेरा बेरिश बायस इस मार्केट को लेकर पहले था वो अब नहीं है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद ऐसा हाई मार्केट ने प्लेस कर दिया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया। और अगर मार्केट ने इस हाई को भी अपसाइड पे ब्रेक किया तो ये ट्रेंड ऑफिशियली बुलिश हो जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट के अंदर आप देखें, गोल्ड मार्केट के अंदर भी वो एरिया जहां से रिसेंटली कीमतें उठी वो ये वाला लेवल बनता है, ये देख रहे हैं ये। तो जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर है, ये तकरीबन बनता है 4270 का, आई एम बायर इन दिस मार्केट। अच्छा ये भी हो सकता है गोल्ड नीचे पुल बैक थे, यहां से दोबारा ऊपर से उठ जाए तो जो स्टेटस इस स्विंग पॉइंट का है वो स्टेटस फिर इस स्विंग पॉइंट का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो दो मार्केट कंडीशंस है, रेंज बाउंड एंड ट्रेंडिंग। और आज की मार्केट में क्योंकि ज्यादा एग्जांपल्स मुझे ट्रेंड की मिली हैं तो ट्रेंडिंग मार्केट्स को रेफरेंसेस बना के ट्रेंडिंग मार्केट्स के बायस शिफ्टिंग एरियाज को आपके साथ मैंने डिस्कस किया। और फिर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कोई रेंज बाउंड मार्केट आपके लिए हाईलाइट करके, तो रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट्स जो होती हैं उनके अंदर आपका डायरेक्शनल बायस किस तरह से आपने बिल्ड करना है, या फिर उनकी इनवैलिडेशन या बायस शिफ्ट कैसे होता है, वो तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं सीख के काम करने का जितना मजा है ना, लर्न करके काम करने का जितना मजा है, उतना आपको महज किसी की ट्रेड कॉल्स या सिग्नल फॉलो करके आपको नहीं आएगा। और ये काम ऐसा है कि इसका सीखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी आपको ये जब आप इसे सीख रहे होंगे ना, बिकॉज ये जैसे जैसे आप सीख रहे हैं साथ साथ ये वो नॉलेज है कि जिसकी प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट आउटराइट साथ ही आप कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ का मजा आएगा। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ट्रेडिंग में कोई भी मेंटोर या कोच आपको फकी नहीं दे सकता, बिकॉज जो चीज़ आपको बताई सिखाई जा रही है, जब मार्केट अपनी मूव्स के जरिए उसी चीज़ को प्रूव सही या गलत साबित करती है ना, तो ट्रेडिंग एक आईना बन जाता है, एक मेंटोर का भी आपका भी। आपको पता लग जाता है कि जो बात आपको बताई गई है ये ठीक बात है या फिर ये गलत बात है। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, एक तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट 30 मिनट्स उनके डायरेक्शनल बायसेस को किस तरीके से आप एस्टैब्लिश करते हो, बिल्ड करते हो,
वीडियो, उसके ऊपर मैं कमिंग वीक के अंदर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और उसके बाद फिर एक चीज़ रह गई है कि साइडवेज मार्केट्स जो हैं उनकी डायरेक्शनल बायसेस किस तरीके से उनके ऊपर आपने काम करना है। इन 2 टॉपिक्स के ऊपर मैं कमिंग वीक में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो, कल पार्ट 1 आज पार्ट 2 देख के कि हमने डायरेक्शनल बायस अपना स्विंग ट्रेडर्स ने डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से बिल्ड करने हैं, और कौन सा वो ऐसा इवेंट है कि जिस इवेंट के होने के बाद हमारा डायरेक्शनल बायस जो है वो शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते जाते उनको भी चेक कर लीजिएगा। बाय बाय।